हैं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। राज्य के सीनियर मंत्री तृप्त राजिंदर बाजवा के घर पर 3 अन्य मंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रगट सिंह समेत 28 विधायकों ने बैठक करके कैप्टन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की मांग उठाई। इस मीटिंग के बाद चारों मंत्री और प्रगट सिंह पीपीसीसी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने पहुंचे। सिद्धू से मुलाकात के बाद इन नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत से बात की। रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पंजाब के कुछ नेता उनसे और पार्टी हाईकमान से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इन नेताओं को देहरादून बुलाया। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन विरोधी खेमे के इन नेताओं की हरीश रावत से चर्चा के बाद दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात होगी। इसके लिए सोनिया गांधी से भी समय मांगा गया है। कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले मंत्रियों में तृप्त राजिंदर बाजवा के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुख सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। कैप्टन के खिलाफ मंत्रियों और कांग्रेसी विधायकों की बैठक के बाद इस मुद्दे पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिक्रिया भी आ गई है। सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें मंत्री तृप्त राजिंदर बाजवा की कॉल आई थी, जिसके बाद इमरजेंसी मीटिंग की गई। सिद्धू के मुताबिक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में बाजवा और कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेताओं से बैठक की गई और अब वो पंजाब की ताजा स्थिति के बारे में हाई कमान को अवगत कराएंगे। मेरी राय है, सबकी राय ये थे कुछ ये सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम फेस पे? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं? जो नंबर छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा। जब हाईकमांड से आएगा तब पता आज ही निकल रहे हो जी? हाँ, आज ही निकलेंगे। अच्छा बाजवा साहब, फिर सीएम फेस कौन है इसके बाद? ये हाईकमांड का फैसला होता है, मेरा नहीं। लेकिन ये सीएम कबूल नहीं आप लोगों को? तुझे हाईकमांड को बता दिया मैंने, बहुत कुछ कह दिया, ठीक है बात। तो कैबिनेट मंत्री ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਐ, ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਐ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ कितने एमएलए आए थे आज मीटिंग में? ਸਾਡੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ जा के 5 आदमियों ਨੂੰ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलवीर जी, अब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। मंत्रियों समेत 28 विधायक जो हैं वो इनकी खिलाफत में उतर आए। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी से भी इस मामले को उठाया जाएगा। क्या कुछ तमाम ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है कुलवीर जी? देखिए बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हालांकि पिछले काफी दिनों से आपने देखा होगा कि कई इस तरह के घटनाक्रम चले हैं पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी, जहां पर ये देखा गया कि पंजाब कांग्रेस के अपने ही विधायक या मंत्री जो बहुत सारे हैं वो कैप्टन से असंतुष्ट हैं और गाहे बगाहे इस तरह की आवाजें भी उठी। लेकिन कल जो बैठक हुई है इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा घटनाक्रम जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि इस बैठक के बाद जिस तरह से खुलकर पहली बार कई मंत्रियों ने ये कहा कि कैप्टन को हटाया जाना चाहिए और इसकी मांग वो कांग्रेस आला कमान से करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने खड़ी हो गई है बल्कि पंजाब कांग्रेस सहित
जो कांग्रेस आलाकमान है उसके सामने भी खड़ी हो गई है कि क्योंकि चुनाव जो है वो पंजाब में उसकी तैयारी चल रही है और कांग्रेस के सामने इस तरह की चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल जो है वो उसमें डाल सकती है कांग्रेस को। और जो जो मीटिंग हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 30 के करीब विधायक थे और 3 मंत्री उस मीटिंग में शामिल थे जो तृप्त राजेंद्र बाजवा कैबिनेट मंत्री हैं। उनके निवास पर ये बैठक हुई थी। हालांकि शाम होते-होते मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे विधायक ऐसे थे, करीब 7 विधायकों का उसमें जिक्र किया गया था, जिनके हवाले से ये कहा गया कि वो इस बैठक में या तो शामिल नहीं है या फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नहीं है। तो इस तरह से भी एक अलग से पहलू जो है वो निकल कर सामने आया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ा गुट जो है वो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अब आवाज उठाने लगा है, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी मिली है, तब से कहीं ना कहीं वो खास तौर पर वो लोग जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो कार्य प्रणाली है या फिर उनके जो काम है उनसे संतुष्ट नहीं थे। खास तौर पर बरगाड़ी बेअदबी मामला जो हुआ था उसको लेकर कार्रवाई जो है वो कांग्रेस के चाहे वो विधायक हों या फिर मंत्री हों वो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ असंतुष्टता पैदा होने का एक बड़ा कारण जो है वो बनी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं है, लिहाजा बहुत सारे कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री हैं वो अब खुलकर अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अब एक बड़ा जो कंधा है वो नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में मिल गया है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू पहले दिन से ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 36-40 का आंकड़ा उनका सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही नजर आ गया था, लेकिन अभी तक उनको भी कोई बड़ा मंच प्राप्त नहीं हुआ था। और ऐसे जो विधायक या मंत्री हैं जो संतुष्ट नहीं है अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली से, उनको भी कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो है जो उनकी अगुवाई कर सके या जिसके धूरी के आले दुआले वो इकट्ठे हो सके, ऐसा नहीं था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को भी अब मंच मिल गया है और नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो एक बड़ा चेहरा जो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा उनसे जो मुख्यमंत्री से जो असंतुष्ट हैं उनका एक लगातार खेमा भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं गतिविधियां जो हैं वो भी अब उनकी बढ़ती हुई जा रही हैं। जी कुलवीर जी, ये भी एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो इन मंत्रियों को अपने उससे मंत्रिमंडल से हटाने वाले थे और उसी को भांपते हुए इन लोगों ने एक तरीके से विशल ब्लोअर का काम किया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हम दोबारा पावर में नहीं आ पाएंगे। तो अपनी कुर्सी को खतरे में देखते हुए इन्होंने कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी को खतरे में डाल दिया। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि पंजाब कैबिनेट में जो फेरबदल की अटकलें हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं और अब ये भी समझा जा रहा है कि उन पर लगभग मुहर भी लग चुकी है इस फैसले पर, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले ही दिनों में दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से ये सलाह मशवरा जो है वो भी करा चुके हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से भी मुलाकात कर ली है, जिसके बाद ये चर्चा जो है वो और तेज हो गई है। ये संभावना जो है वो और भी बढ़ गई है कि मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है वो अब जल्द होने जा रहा है। और जो 3 मंत्री कल मीटिंग में शामिल थे, चाहे वो तृप्त राजेंद्र बाजवा की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें या फिर सुखजिंदर रंधावा की बात करें, ये 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका ये नाम लिया जा रहा है कि हो सकता है कि इनका पत्ता जो है वो मंत्रिमंडल से कट जाए, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की के खिलाफ बगावत कर चुके हैं ये मंत्री और हो सकता है कि इनका पत्ता कटे। और एक जिस तरह से आपने कहा कि ये भी एक कारण हो सकता है कि अब जिनको अपनी कुर्सी गंवाने का खतरा मंडरा रहा है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक मोर्चा जो है वो अलग से खोले हुए हैं। जी कुलवीर जी, एक और विवाद चल रहा है जब से वो नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने कश्मीर को लेकर और इंदिरा गांधी की तस्वीर को लेकर वो पोस्ट किए हैं, उसके बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हमलावर दिख रहे हैं, वो भी अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ पंजाब की बात नहीं, पंजाब के साथ अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जिस तरीके से कांग्रेस का एक और प्रदेश जहां पर कांग्रेस की सरकार है
राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखा गया, अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच में देखा जा रहा है। क्या आने वाले समय में पंजाब में भी इसी तरीके के सुर और ज्यादा बुलंद होंगे? देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि एक तरफ तो सत्ता से करीब ये कहें कि 2 टर्म से बाहर है और उसके बाद लगातार, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार इतना ज्यादा कार्यकाल जो है वो निकाल चुकी होती है, तो दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होना शुरू हो जाती है। लेकिन कांग्रेस की ये बदकिस्मती है कि कांग्रेस को संजीवनी नहीं मिल पा रही, और खास तौर पर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस को अपने ही घर से मिल रही है, अपने ही राज्यों से मिल रही है, जहां जहां उसकी सरकारें हैं या फिर जहां जहां पे भी ये कहें करना कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। कुलवीर जी, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।